गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेनेटिक्स के अंदर क्लास 12th के लिए, डिफरेंट मेडिकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो एक टॉपिक लिया है हमने, वो है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, सहलगनता और पुनर्संयोजन। हमको पहले समझना जरूरी है कि सहलगनता क्या होती है, लिंकेज क्या होता है। लिंकेज ग्रुप ऑफ जीन्स की एक टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है जो 2 से ज्यादा जनरेशन तक उन्हें साथ रखती है, उसको हम लिंकेज बोलते हैं। लिंक्ड, और उन जीन को हम क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन कहते हैं। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में हमने सबसे पहले समझा लिंक्ड जीन, उनको बोलते हैं लिंक्ड जीन। कोई जीन अगर साथ साथ जनरेशन टू जनरेशन चल रहे हैं या 2 से ज्यादा जनरेशन तक चल रहे हैं तो उनको हम लिंक्ड जीन बोलते हैं। मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला पे काम किया जेनेटिक्स का, तो बहुत स्टडी किया लिंकेज के बारे में मॉर्गन ने और उनके स्टूडेंट्स ने, उनके कलीग्स ने। दूसरा इसका अपोजिट टर्म है वो रिकॉम्बिनेशन है। रिकॉम्बिनेशन मीन्स ऐसे जीन जो पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन है उसको बना के नहीं रखते हैं और जनरेशन टू जनरेशन में बिछड़ जाते हैं। मीन्स जो साथ साथ चल रहे थे जीन वो अलग अलग हो जाते हैं। उसका तरीका अलग अलग क्यों होते हैं, उसका एक क्रॉसिंग ओवर, इसका जो एक पैरेलल जो टर्म है इसके लिए क्रॉसिंग ओवर में हम उसको कह सकते हैं कि जीन विनिमय होता क्या है। जब मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम जब सेपरेट होते हैं गैमेट्स के लिए, तो उससे पहले उनमें एक होमोलोगस, ये माना बात, कोई भी पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम का है। जाइगोटीन जो फेज है इसमें ये जब साथ होते हैं तो पैचिटीन फेज में ये आपस में इस तरह से, ये होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरह से, ये जो है ये वाला हिस्सा इससे और ये इससे इस तरह से ये पैच हो जाते हैं। और जब ये अलग होते हैं, मियोसिस के अलग होते हैं गैमेट बनाने के लिए, तो इसका ये वाला हिस्सा जो इस क्रोमोसोम का ये वाला हिस्सा था, ये दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है। मीन्स आपस में एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से उनके बीच जो है जीन का आदान प्रदान हो जाता है, उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। इससे जो है जो जीन किसी उसमें दूर हैं, लिंक्ड नहीं है, उन जीन का आपस में रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, उसको हम पुनर्संयोजन बोलते हैं और नए जीन के सेट पैदा हो जाते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन का कारण क्रॉसिंग ओवर हम कह सकते हैं। मॉर्गन ने जब स्टडी किया रिकॉम्बिनेशन के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो डाइहैबिट क्रॉस जब हम स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि जीन ऑफ सेट हमें जो है एक से ज्यादा जीन का स्टडी करना पड़ेगा, ये एक से ज्यादा कैरेक्टर का स्टडी करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइहैबिट क्रॉस बोलते हैं, द्विसंकर संकरण। तो रिकॉम्बिनेशन के लिए हमें 2 कैरेक्टर चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज दोनों के लिए। लिंकेज क्या है, जब टेंडेंसी है जीन की जनरेशन टू जनरेशन साथ रहने की, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। और रिकॉम्बिनेशन क्या है, इसका उल्टा, जब जीन जो है अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन को बना के नहीं रख पाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन में, उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। इसका एक रिकॉम्बिनेशन का जो पैरेलल शब्द है, समानांतर शब्द है, इसको हम क्रॉसिंग ओवर भी हम कह सकते हैं। मॉर्गन ने इसका स्टडी किया, इसके स्टूडेंट ने, मॉर्गन ने इनके स्टूडेंट ने स्टडी किया। डाइहैबिट क्रॉस द्विसंकर संकरण से रिलेटेड है, क्योंकि हमें ग्रुप ऑफ जीन की स्टडी करनी है। और 2 टर्म आ रहे हैं, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट। पेरेंटल मीन्स जो हमारे पेरेंट जनरेशन से पेरेंट जनरेशन जो जीन ऑफ सेट चल रहे हैं वो कितने पेरेंटल हैं, कितने परसेंट, माना बात 100 या 200 प्लांट हुए तो उन प्लांट में जो पेरेंटल जो सीक्वेंस था, जो साथ साथ चल रहा था लिंक्ड, वो कितना परसेंट है, और जो रिकॉम्बिनेंट हुए हैं, जो सेट चेंज हो गए, वो कितने परसेंट है। तो अब इनके स्टूडेंट ने और मॉर्गन ने, जो आज हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेंट के ग्रुप देखते हैं, क्यों ऐसा होता है कि कुछ जीन साथ रहते हैं, ये डिस्टेंस पे डिपेंड है। कोई क्रोमोसोम में कोई जीन कितने दूरी पे हैं, अगर वो नजदीक हैं, एग्जांपल के लिए एक्स वाई ये नजदीक हैं, तो जनरेशन टू जनरेशन में, 3rd जनरेशन में, 2 जनरेशन के बाद ही जो पेरेंटल सीक्वेंस है एक्स वाई का 98.7% होगा और रिकॉम्बिनेंट 1.3 होगा, क्योंकि ये जीन साथ है।
लेकिन एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल है, जो ये जीन दूर दूर हैं, अगर जीन दूर दूर हैं तो जो हमारी जो जनरेशन टू जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तीसरे जनरेशन के बाद, दूसरे जनरेशन के बाद पेरेंटल जो है 62% और रिकॉम्बिनेंट 37.2%। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जिन जीन के डिस्टेंस कम है वो ज्यादा लिंक्ड रहते हैं और पेरेंटल कॉम्बिनेशन को बना के रखते हैं, और जिन जीन के बीच डिस्टेंस दूर ज्यादा रहती है पेरेंटल में, उनमें जो है रिकॉम्बिनेंट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ये हम इसको इस जीन, ये दो हमारे पास जीन है, इनके एग्जांपल्स द्वारा इनको समझ सकते हैं। तो आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का, और साथ ही साथ रिकॉम्बिनेशन का पहला टर्म है क्रॉसिंग ओवर को भी हमने समझा कि किस तरह से क्रॉस ओवर होके नए नए रिकॉम्बिनेंट ग्रुप बन जाते हैं। तो लिंकेज हम क्या समझे, लिंकेज मीन्स टेंडेंसी है, जीन की प्रवृत्ति है, टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी लिंक जीनों का अपने साथ रहना, उसको हम लिंकेज बोलते हैं, सहलगनता। और रिकॉम्बिनेशन जब जीन जो है सेपरेट हो जाते हैं, जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती है तो जीन जो है सेपरेट हो जाते हैं, नए नए रिकॉम्बिनेंट ग्रुप बना देते हैं, उनको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और क्रॉसिंग ओवर, जब क्रॉसिंग ओवर जो जीन का एक्सचेंज होता है पैचिटीन फेज में, म्यूसिस जो फर्स्ट में जीन का एक्सचेंज होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जीन का एक्सचेंज होता है, जीन विनिमय होता है, उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, जिससे ही रिकॉम्बिनेंट ग्रुप बनते हैं, नए नए जीन के समूह या लक्षणों के, जिस जीन के बाद हम लक्षण बनते हैं। करेक्टर, जीन का मीन्स करेक्टर, जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं करेक्टर। तो आज हमने पढ़ा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर टुडे।